जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ जी फजर की टाइमिंग है और टाइमिंग ये हो रही है जी, अभी अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, 5:20 हो रहे हैं। तो जी हाँ, आज का ब्लॉग भी इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा और जी फ्राइडे डे होगा और जी आज जी इंशाल्लाह जुम्मा रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे जी। इसी तरह से ब्लॉग को जुड़े रहेगा। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो जी अभी तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल चाय देखने, क्योंकि अब्बा के लिए मैं चाय बना रही हूँ और अब्बा, मैं और अम्मा, ठीक है ना, जैसे कि मैं हमेशा अम्मन बनाती हूँ। तो जा रही हूँ अभी इस वक्त किचन में और जी चाय देखने जा रही हूँ। स्लो फ्लेम पे रख कर आई हूँ। तो जी हाँ, कहीं जाइएगा नहीं, चैनल पहली बार विजिट करें ना, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जी हाँ, चलते हैं जल्दी से, क्योंकि चाय ना मैं स्लो फ्लेम पे रख के आई हूँ और जी फिर उसके बाद है ना माशाल्लाह फिर मैं तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है ना। तो जिसे नमाज़ पढ़ने होती है वो नमाज़ पढ़ रहे होंगे नीचे, क्योंकि मेरी दौरानी की बच्चियाँ माशाल्लाह वो और अम्मा भी नमाज़ पढ़ने उठती हैं। तो यहाँ जिस स्लो फ्लेम पे चाय रख देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नीचे जाऊँगी ना नमाज़ पढ़ने के बाद पहले मैं चाय दे आती हूँ, उसके बाद में कुरान की तिलावत करती हूँ। यहाँ जी सबसे पहले मैं आ गई हूँ चाय स्लो फ्लेम पे, मैं आपको बता रही थी ना कि मैं रख कर आई हूँ। तो यहाँ जी चाय बन रही है, सिर्फ इतनी ही बनाऊँगी कि बस मैं, अम्मा, अब्बा हम एक एक कप ही पीते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जी ना नमाज़ पढ़ने के बाद है ना स्लो फ्लेम जब नमाज़ पढ़ने लगती हूँ ना तभी मैं स्लो फ्लेम पे चाय रख देती हूँ। वो बिल्कुल हल्की आंच पे जो ना बनती रहती है और टेस्टी होती रहती है, क्योंकि मुझे पता है भी मुझे लेके जाना है ना चाय, तो फिर अम्मा की चाय ठंडी हो जाती है क्योंकि वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि थोड़ी ठहर के लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ जी अज़ान होती है, अम्मा भी उठ जाती है, नमाज़ पढ़ती हैं माशाल्लाह, नमाज़ फ़जर। कभी ऐसा होता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो सोती ही रहती हैं, फिर उन्हें मैं उठा के चाय पिलाती हूँ कि अम्मा चाय पी लो आप। अगर तोश वग़ैरह खाने होते हैं तो वो खा लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब बुज़ुर्ग हैं वो। तो कभी ऐसा भी होता है कि नमाज़ फ़जर नहीं अदा करती, क्योंकि रात टैबलेट्स वग़ैरह लेती हैं वो रेगुलर ब्लड प्रेशर की, तो उनकी भी तबीयत ज़रा ऐसे ही रहती है। तो बहरहाल देखते हैं अभी चल के कि नहीं उठी हुई होंगी तो मैं उठाऊँगी, उन्हें तोश वग़ैरह दूँगी कि आप ये खा लो। तो हमारा काम होता है बुज़ुर्गों का ख़्याल रखना। बाकी अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि ये वक्त हम पे भी आना होता है। हमारे बुज़ुर्गों की जो उम्र होती है ना, ये हमें भी, हमारे पे भी यही वक्त आएगा। पता नहीं हमारी कोई खिदमत करने वाला मिलेगा या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करना। तो यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ इस वक्त अपने रूम में चाय लेके अपनी, और नीचे तो मैं दे आई थी अम्मा को, मैंने उठाया, उठी भी नहीं थी आज, बल्कि मैंने उठाया, मैंने कहा अम्मा चाय पी लो। यहाँ जी अभी बाद जी रेडी हो गए नमाज़ के लिए और आपको सलाम कह रहे हैं और जुम्मा मुबारक भी कह रहे हैं और माशाल्लाह ये बात बहुत ही प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। अच्छा, मेरे देवर सारे बच्चों को लेके जाते हैं मस्जिद और सारे बच्चों की तैयारी होती है, 12 बजे हो जाती है। तो यहाँ जी बच्चे आ जाते हैं ना 12 बजे स्कूल से, तो यहाँ आते ही ना सारे रेडी हो जाते हैं, सभी नमाज़ के लिए देवर के साथ जाते हैं। तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार आप सब देखने वाली फ्रेंड्स को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है और कुरान की तिलावत भी, मुझे यकीन है मेरी तमाम फ्रेंड्स ने भी नमाज़ भी पढ़ ली होगी ज़ोहर की और कुरान की तिलावत भी माशाल्लाह कर ली होगी। तो जी हाँ, यहाँ पर जी मैं आपके सामने फ़ेस टू फ़ेस दोबारा हाजिर हो गई हूँ और जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। जी दिन भर की जी रूटीन शेयर करेंगे, अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी हमारा ब्लॉग तो बाकी है। तो यहाँ पर जी मेरी तमाम फ्रेंड्स की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो कि इतनी माशाल्लाह मुझे सपोर्ट कर रही हैं। थैंक यू सो मच, दिल से मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट है। तो यहाँ जी नमाज़ ज़ोहर पढ़ ली थी, हमने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आज ये भी काम पर ही चले गए, क्योंकि आज हालांकि फ्राइडे, लेकिन जब कॉल आ जाती है तो फिर ये चले जाते हैं। तो यहाँ जी सुबह के गए में और अभी तक तो आए नहीं हैं, शायद एक काम पे ही होंगे, वरना शॉप पे तो लाजमी होंगे। तो लेकिन इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है पूरा पक्का कंफर्म। तो बहरहाल जो भी होगा दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे जी। इसी तरह से ब्लॉग पे जुड़ेगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ जी कहीं जाइएगा नहीं, आज का ब्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।
यहाँ जी हम आ जाते हैं इस तरफ अपने किचन में, और ये कुछ कल क्लिप शूट किए थे हमने, जो मेरे देवर ने फरमाइश की थी नरगिसी कोफ्तों की, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि ये चैनल पे मैंने अपनी शायद रेसिपी नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, कीमा हमारा इतना बारीक और रेशम जैसा होना चाहिए कि देखिए चॉपर में अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ चॉपर में मैंने इसको किया है, और उसके बाद जी देखिए कितना रेशम जैसा नरम और मुलायम हो गया है कीमा। तो यहाँ जी आधा किलो कीमा ये कहाँ होगा, क्योंकि इसमें 2-3 तो हड्डी हो जाती हैं, तो फिर ये जी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से। तो यहाँ पे मैंने आपको प्याज भी ग्राइंड की हुई दिखाई है कि वो 2 अदद दरमियानी प्याज थी मेरी, जो कि मसाले के लिए हमने पहले से ही ग्राइंड की हुई हैं। तो यहाँ जी मैंने इसमें वो ही सारी चीज़ें ली हैं जो कि हम आम से जो कोफ्ते बनाते हैं ना, सेम वही खसखस, वही चने, वही गरम मसाला, वही अदरक लहसुन पाउडर। अगर अदरक लहसुन पाउडर ना हो तो फिर आप उसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ जी गरम मसाला पाउडर, ये सब वही चीज़ें जो कोफ्तों में ली जाती है। बहरहाल अंडा मैंने अंदर कुछ भी नहीं लिया, जो लिया था आपको सब बताया। हरी मिर्च लिया, हरा धनिया, और ये सब लेने के बाद एक बार चॉपर में मैंने फिर दोबारा से इसको घुमा लिया, ताकि कोई चीज़ है ना कोफ्तों को फाड़े नहीं। जो कोफ्ते जो फटते हैं ना, वो यही होता है हमारा कि प्याज वगैरह जो होती है वो इतनी मोटी होती है कभी, लेकिन इस तरह मैंने दोबारा चॉपर में इसको घुमाया तमाम स्पाइसेस में लेने के बाद ना, ठीक है। तो यहाँ तक तो प्रोसेस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, और ज़्यादातर जो मैं समझती हूँ ना कि यही ज़्यादा ख़ास पॉइंट है जो कि हमें आपके साथ शेयर किया। बाकी मसाला भून के बनाना तो बहुत ही आसान है। तो ये रेसिपी जी मैंने आपको दी नहीं थी, और ऐसा मौका मिला नहीं। यहाँ पर जी हमारा कीमा रेडी है। 4 अंडे मैंने बॉयल किए से फोक की मदद से या छुरी की मदद से इसमें थोड़े थोड़े ना कहीं कहीं कट लगा लिए, क्योंकि यहाँ पर जी इसमें ना ये बहुत आसानी से कीमा इसमें अच्छे से कोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जी आज बन रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। जी हाँ, ये कल के क्लिप्स थे जो हमने शूट कर लिए थे। हमने सोचा था कि जुम्मे के व्लॉग में हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लेंगे। तो यहाँ जी फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, हमने किस तरह अंदाज़ में इसको बनाया है तो ये आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसमें से अगर अंडे को आप आधा लेना, यानी लंबाई में आप अंडे को ब्ले हुए अंडे को या कट करके अगर आप इसमें कीमा लगाएं तो ये भी बेहतर रहेगा। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पूरे अंडे में, तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा ही कीमा चाहिए होगा, तो इसलिए मेरा एक अंडा रह गया था, और 3 अंडे जी में कोड अच्छे से लग गया था, क्योंकि इसका कोड है ना हमें अच्छे तरीके से करना होगा, वरना ये बिल्कुल हट जाएगा। तो यहाँ काफ़ी देर तक जी ये देखिए दूसरा हमारा रेडी हो गया, ठीक है ना। तो जी हमारे 4 अंडे हैं, और जी ये ना मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तीसरा हमारा, ये बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो तीनों में मैंने ना फोक की मदद से है ना इसमें कट लगा लिए थे, ताकि ये बिल्कुल आसानी से ना हमारे कोफ्तों में कोड हो जाए, ठीक है ना। मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतने पसंद नहीं, लेकिन देवर को बहुत पसंद है, तो उन्होंने फरमाइश की थी भाभी मुझे नरगिसी कोफ्ते खाने। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, आपके साथ मैं ये वीडियो भी शेयर कर लूँगी। तो मैं तमाम फ्रेंड्स को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ना नरगिसी कोफ्ते बनाती हूँ। यहाँ जी 3 हो गए, एक अंडा हमारा रह गया, चलेंगे इसको हम शोरबे में ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ जी छोटा सा ना एक कीमा और जी भजिया था। तो वो मैंने छोटा सा कोफ्ता ऐसे ही बना लेना। यहाँ जी हमारा भुन रहा है मसाला नरगिसी कोफ्तों का। नरगिस कोफ्तों में वही मैंने स्पाइसी लिए, लाल मिर्च पाउडर और जी ग्राइंड की हुई प्याज, अदरक लहसुन, और जी गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं। दही ली, उसके बाद जी मैंने ये ऐड कर दिए नरगिसी कोफ्ते स्लो फ्लेम पे। बस स्लो फ्लेम पे इसको अब हम ढक देंगे। ये देखिए जी फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, अभी इसका फ़ाइनल लुक तो हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद आपको दिखाते रहेंगे। कोफ्ते कहीं से भी ना फट रहे हैं, ना कुछ, कोई अंडा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं। बाद लोग कीमे में अंडा मिक्स करते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल आसानी से आपके कोफ्ते रेडी होंगे। आपको जितनी ग्रेवी लगानी है आप इसमें लगा सकते हैं। तो बहरहाल इसको मैंने हिलाना है, बस चम्मच नहीं मारना है, वरना अंडा बाहर आ जाएगा सारा, और जी हमारा कीमा सारा हट जाएगा। तो यहाँ जी सिर्फ हमें हिलाना है इसको, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ना, और फिर जितनी ग्रेवी चाहेंगे हम इसमें ग्रेवी लगा देंगे। लग रहे हैं ना इतनी मज़ेदार, यकीन जानिए खुशबू आ रही है, और इतने ज़बरदस्त कोई बने थे ना ये। जी हाँ, हमारे नरगिसी कोफ्ते हैं रेडी। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में हमने आपको इतनी मज़ेदार रेसिपी दी। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा जिस तरह मैंने बनाई है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि आज है ना आपको हमारी दी हुई रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ जी कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह फ़ाइनल लुक लग रहा है ना।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ जी हमारे नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, और एक छोटा सा हमारा बना था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अंडा हमारा ऐसे ही काम आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।